देखा जाए आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 20वां अवकलनीय चैप्टर से है। पूछा जा रहा है क्या एक ऐसा फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, वह हर बिंदु पर सतत हो लेकिन वह दो बिंदु पर सतत अवकलनीय न हो। क्या ऐसा फलन कोई लिखा जा सकता है? तो आंसर होगा हमारा हाँ, ऐसा फलन लिखा जा सकता है। हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है। हम अगर लिख दें एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स माइनस 1 प्लस माड एक्स माइनस 2, तो यह एक ऐसा फलन है जो सभी बिंदु पर सतत है परंतु x बराबर 1 तथा परंतु 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है। यह आपने एक ऐसा फलन ले लिया है जो ये सभी बिंदु पर सतत तो होगा लेकिन यह x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अब इसको हम चेक करें कैसे। तो यहाँ अंतराल 2 दिया है, एक x का अंतराल 1 दिया है, एक x का अंतराल 2 दिया है। तो इस फलन को अगर हम विस्तार करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह दोनों माइनस होगा, ये दोनों माइनस होगा। कब? जब x का मान 1 से छोटा होगा। यह प्लस होगा और यह माइनस होगा। कब? यदि x का मान 1 के बराबर हो, 1 x से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। और इसका मान दोनों प्लस होगा, ये दोनों प्लस होगा। कब? यदि x का मान 2 से बड़ा हो, x का मान क्या हो? 2 से बड़ा हो, तो उस स्थिति में यह दोनों क्या होगा? अवकलनीय होगा। ठीक है। अब आइए, अब इसको थोड़ा सा हल कर लें हम, या इसी फलन को लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर, यह कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x अब माइनस प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3। यदि x इज लेस देन 1, यह कितना होगा? x से x कट जाएगा, अब माइनस 1 और प्लस 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। यदि 1 से बड़ा x है, इससे बड़ा 2 है, इसका मान कितना होगा? x 2x, अब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। यदि x इज ग्रेटर देन, अब आपको फलन मिल गया स्पष्ट रूप से। अब इसको हम जांच करेंगे कि क्या यह x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर सतत है कि नहीं। तब हम जांच करेंगे कि x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर यह अवकलनीय है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सतत की जांच करें, तो x बराबर 1 पर, तो यह 1 का मान कितना होगा? x बराबर 1 इसमें आ रहा है ना, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h एफ एक्स, यह हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स का मान कितना होगा? तो यह हो जाएगा -2, यह हो जाएगा 1 माइनस h प्लस 3। h इक्वल टू 0 रख देंगे तो कितना आएगा? -2 1 माइनस 0 प्लस 3। इसको हल करेंगे तो -2 प्लस 3 1 आ गया। फिर हम RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे? RHL तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h एफ एक्स, यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। एफ एक्स का मान कितना होगा? जब x का मान 1 से बड़ा है तो तब भी यही होगा।
तब भी क्या होगा, यही होगा, 1 होगा। तो इसका भी मान कितना हो गया, 1 होगा। तो देखेंगे x बराबर 1 पर यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यानी कि यल एच यल और आर एच यल बराबर है, यानी x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। ये साबित हो गया कि x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। अब हम x बराबर 2 पर चेक करें, x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, f2 का मान कितना होगा, तो x बराबर 2 यही ना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच एफ एक्स, यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। एफ एक्स का मान जब 2 से छोटा होगा तो किस में आएगा, तब इसी में आएगा। देख रहे हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो गया। फिर हम आर एच एल का मान लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 से बड़ा है तो यह होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 3, एच इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यह हो जाएगा 4, 2 प्लस 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो फिर यह यल एच एल और आर एच एल क्या हो गया, इक्वल हो गया। इससे यह साबित हुआ कि x बराबर 2 पर फलन क्या है, फलन सतत है, सतत है। तो ये तो साबित हमने कर लिया कि x बराबर 2 पर फलन सतत है, x बराबर 1 पर फलन सतत है। अब हम ये चेक करें कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए हम r f'(1) का मान लिखें। इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बट्टा n होता है। तो जब x का मान 1 से छोटा होगा तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यह हो जाएगा -2 1 माइनस एच प्लस 3 f1 का मान -1 बट्टा एच, यह हो जाएगा आपका -2 यह हो जाएगा -2 -2h प्लस 2h प्लस 3 -1 बट्टा लिमिट h टेंस टू n होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यह 3 से 3 कट गया, यह हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2h बट्टा h से h कट गया, तो कितना बचा, तो इसका मान कितना आ गया, 2। अब हम यल निकालें, यल f'(1) का मान, तो यह क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बट्टा h, यह 1 प्लस h, इसका मान कितना होगा, x का मान 1 से बड़ा है, तो x का मान 1 से बड़ा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। यह हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1, इसका मान 1 होता है बट्टा h, तो यह हो जाएगा 0 बट्टा लिमिट h टेंस टू 0 बट्टा h, दैट इज 0। तो यहाँ देखेंगे जब अवकलन निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहा है। तो x बराबर 1 पर फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। आपने देखा यहाँ कि x बराबर 1 पर फलन सतत है, लेकिन x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब 2 पर निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2 पर r f'(1) का मान निकालेंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0
F2 माइनस एच माइनस F2 बट्टा एच। F2 माइनस एच 2 से छोटा होगा तो उसका मान कितना होगा? 2 से छोटा है तो इसका मान है 1। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1, इसका मान 1 बट्टा एच। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 0 बट्टा एच, दैट इज कितना हो गया? 0। अच्छा, अब एफ डैश 2 निकालेंगे, एफ डैश 2। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 F2 प्लस एच माइनस F2 बट्टा एच। लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स का मान जब 2 से बड़ा होगा तो ये वाला कंडीशन आएगा। तो लिखेंगे 2 प्लस एच माइनस 3, इसका मान -1 बट्टा एच। यह हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, यह हो गया 4 प्लस 2h माइनस 4 बट्टा एच। 4 से 4 कट गया, एच से एच कट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 2h बट्टा एच, एच से एच कट गया, इसका मान कितना हो गया? 2। तो देखेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड का मान 0 आया है, राइट हैंड साइड का मान, लेफ्ट हैंड साइड का मान, यानी कि x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था कि x बराबर 1 और 2 पर फलन सतत है, लेकिन 1 और 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। नोट करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, तब ये वाला पार्ट लिखेंगे, तब ये वाला लिखेंगे और तब इसको लिखा जाएगा। नोट करें।